अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपका हारून सर एकेडमी में इस्तकबाल है। मैं हारून सर। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए कि जब भी नई वीडियो आएगी तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके कुछ सवाल आते हैं तो कमेंट में लिख कर भेजिए, इंशाल्लाह ज़रूर उसके जवाब आपको मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम कुछ सवाल हल करने वाले हैं, देखने वाले कि इनके जवाब किस तरह से हासिल करते हैं। चूँकि पार्ट आज वर्क का हम पार्ट नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं और 4 में हम सवाल हल करेंगे कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, चलिए देखते हैं सवाल किस तरह से हो। चलिए लीजिए, पहला सवाल हम हल करने जा रहे हैं। हल करते देखते हैं, एक सवाल पहले पढ़ लेते हैं कि दर्ज झेल में गैर नातिक अदद पहचानिए। ये 4 ऑप्शन हमको दिए गए, हमको इसमें गैर नातिक अदद पहचानना है। क्वेश्चन इंग्लिश में इस तरह से कि इन द फॉलोइंग फाइंड आउट द इर्रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? इर्रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करना है। इर्रेशनल नंबर, गैर नातिक अदद हमको बताना है। ये 4 ऑप्शन हमारे पास दिए जाते हैं। ऑप्शन जज़र 4, रूट 4, इसको रूट पढ़ते हैं, उर्दू में जज़र पढ़ते हैं आप लोग, रूट 9, रूट स्क्वायर रूट 25 यानी कि जज़र 25 और जज़र 3। इसमें से कौन सा अदद गैर नातिक हो? सबसे पहले आप ये समझ लें कि गैर नातिक अदद कहते किसे हैं। गैर नातिक अदद को आपको याद रखना है। तो ये एक तरीका यह है कि इसकी जो अशरी सूरत होंगी, डेसिमल फॉर्म, वो डेसिमल फॉर्म जो है वो गैर मतवाली होगा, यानी कि अशारिया के बाद के हिंदे से अपने आप को दोहराएंगे नहीं। तो उसको दोहराते नहीं हैं तो उसको हम गैर नातिक अदद कहते हैं। दूसरी पहचान गैर नातिक अदद की है कि कोई ऐसा अदद जो किसी अदद का मुरब्बा हो, जो किसी अदद का मुरब्बा हो, तो वो उसका अगर जज़र लेंगे तो एक मुकम्मल अदद हमें हासिल होता है, तो वो नातिक अदद होता है। और एक ऐसा अदद जो किसी अदद का मुरब्बा ना हो, अगर हम उसका जज़रुल मुरब्बा लेते हैं तो वो गैर नातिक अदद होता है। यानी कि एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर ना हो, मुरब्बा ना हो, अगर उसका स्क्वायर रूट लिया जाए, उसका जज़र मुरब्बा लिया जाए, तो वो अदद गैर नातिक होता है। तो यहाँ पे हम हल करके चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये रूट 4 जो है, रूट 4, इसका जवाब क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि 2 का मुरब्बा 4 है। रूट 9 है तो इसका जवाब 3 आएगा। रूट 25 है तो इसका जवाब 5 आएगा। तो ये क्या है? ये नातिक अदद है। ये क्या है? नातिक अदद है। ये नातिक है। सब क्या है? ये नातिक अदद है। इसको नातिक अदद बोल सकते हैं हम लोग। ये नातिक अदद है क्योंकि इसको कसर की सूरत में लिखे जा सकते हैं। ओके, तो ये नातिक अदद है। अब फिर बच गया क्या? रूट 3। क्या बच गया यहाँ पे? रूट 3। ये किसी का मुरब्बा नहीं है, या इसकी जो अशरी सूरत होगी, वो अशरी सूरत जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग नहीं होगी, यानी कि गैर मुख्ततिम है इसकी अशरी सूरत, लेकिन वो मतवाली नहीं है। तो इसलिए जज़र 3 जो है यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा। तो जज़र 3 सही जवाब है। तो यहाँ पर जज़र 3 जो है वो क्या है? गैर नातिक अदद है, यानी कि इर्रेशनल नंबर है। बाकी ये किसी न किसी अदद के मुरब्बा है, इसलिए इनका जवाब नातिक आ गया। ओके, और इसका जवाब यहाँ पर हमारे पास अशरी अदद में जवाब होगा। मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, इसलिए अब याद रखेंगे ये जज़र, ऐसे अदद जो जज़र में लिखे जाएँ, जो स्क्वायर रूट में लिखे जाएँ और वो किसी अदद के मुरब्बे नहीं होंगे, तो वो अदद जो होंगे वो गैर नातिक होंगे। तो आपको ऐसे इसको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ ये सवाल का जवाब कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे सवाल को देखेंगे। दूसरे सवाल देखिए, सवाल नंबर 2, 0.37 की गैर मुख्ततम मतवाली सूरत क्या होगी? गैर मुख्ततम, इसकी 0.37 की गैर मुख्ततम मतवाली सूरत को कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म ऑफ 0.37? 0.37 की रिकरिंग फॉर्म क्या है? यहाँ ये 0.37 है, इसकी उर्दू में क्वेश्चन है और ये इंग्लिश में, सेम इंग्लिश वाले में। यहाँ ऑप्शन दिया गया 0.37, यहाँ पे देखो नॉट डॉट है, दिख रहा है डॉट, ये डॉट यहाँ पे ना, ये डॉट 0.37 पे डॉट है, 0.370 पे ये लकीर खींची गई, दिख रही है लकीर यहाँ पे, ये है।
और यहाँ पे 0.37 दोनों पे मिलाकर लगे कीजिए। तो एक्चुअल हम जब रिकरिंग फॉर्म में लिखते हैं इसको जो डेसिमल जो बार बार डिजिट जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसा कि यहाँ पे ये डेसिमल फॉर्म एक्चुअल क्या होगा सॉल्यूशन में, अगर हम सॉल्यूशन में बात करते हैं तो ये इस तरह से होगा। सॉल्यूशन हम लिखते हैं यहाँ पे या हल लिखते हैं सॉल्यूशन या हल। तो देखिए यहाँ हल में अगर हम देखते हैं या सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं तो ये सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए इसका 0.3 का जो रिकरिंग फॉर्म होगा वो कैसे होगा 0.373737 ये रिकरिंग होगा 373737 डैश डैश। तो 37 रिपीट हो रहा है यहाँ पे ना, क्या रिपीट हो रहा है 37। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखें शॉर्ट में 37 बार। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 या ABCD रहेंगे ऑप्शन तो आप डी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 है तो 4 में ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही जवाब है। सही जवाब क्या है ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया यहाँ पे ये सही जवाब है। ओके, तो इस तरह से हमको इस नातिक अदद का ये जो रिकरिंग फॉर्म है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि गैर मुख्ततिम, उसका जो सूरत है वो सूरत हमको पहचानते आना चाहिए। और उसको कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका ये है कि दोनों हिंदसे जो होंगे उसके ऊपर कंप्लीट लकीर खींचते हैं। यहाँ पे 2 हिंदसों पे लकीर है लेकिन 3 को छोड़ दिया गया, यहाँ पे सिर्फ 7 पे डॉट दिया गया, यहाँ पे सिर्फ 3 पे डॉट दिया गया। तो इसलिए ये गलत है, ये भी गलत है, तरीका ये भी गलत है। सही तरीका 0.37 रिकरिंग कंप्लीट इस पर लकीर होना चाहिए सर पर, दिखाई दिया। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब आ गया। अब देखते हैं अगले सवाल का जवाब किस तरह से होगा। अगले सवाल देखते हैं, लीजिए सवाल नंबर 3 हम देखेंगे। सवाल को पहले पढ़ लेंगे हम 9405 ये हिंदसे हैं। इन हिंदसों का कम अज़ कम एक मर्तबा इस्तेमाल करने पर बनने वाला छोटे से छोटा 5 हिंदसी अदद कौन सा होगा। सवाल तो हमने पढ़ लिए, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर 5 डिजिट जिसमें होंगे ऐसा नंबर, लेकिन कैसा हो भी स्मॉलेस्ट, और कैसा जिसमें से 5 0 4 9 को एक मर्तबा इस्तेमाल करने पर, हर एक को एक मर्तबा ज़रूर इस्तेमाल करना है। अब डबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक मर्तबा इस्तेमाल करने पर बनने वाला छोटे से छोटा अदद कौन सा होगा, तो ये हमें देखना है। ओके, तो इसमें अदद नीचे हमको दिया गया एटलीस्ट वंस टाइम 5049। तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि 2 हिंदसी अदद 2 डिजिट नंबर किसे कहते हैं, 3 डिजिट नंबर किसे कहते हैं, 4 डिजिट नंबर किसे कहते हैं। तो 2 डिजिट नंबर जो होते हैं, मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ कि 2 डिजिट नंबर किसको बोलते हैं। हम फिर बाद में जवाब को देखेंगे, फिर हमारा जवाब आसानी से हासिल भी हो जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 2 डिजिट नंबर किसको बोलते हैं। 2 डिजिट नंबर 2 डिजिट जिसमें 2 डिजिट होते हैं किसको कहेंगे 10। देखो इकाई का हिंदसा और दहाई का हिंदसा 2 डिजिट नंबर है। कहाँ तक होते हैं ये 99 तक। 9 जिसमें इकाई का हिंदसा और दहाई का हिंदसा हो उसको हम 2 डिजिट नंबर 2 हिंदसी अदद कहते हैं, जिसमें यूनिट और 10 हो, यूनिट का डिजिट और 10 का डिजिट। 99 में ना, अब यहाँ से 100 से देखो 3 डिजिट हो गए यहाँ पे, तो कहाँ तक जाता है ये 999 तक, ये 3 डिजिट नंबर हो गए है ना। अगर हम यहाँ पे 1000 लेते हैं तो 4 डिजिट नंबर हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे 9999 तक जाए है ना। तो इस तरह से हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट, तो इस तरह से 4 डिजिट नंबर और 5 डिजिट में 5 डिजिट आएंगे। तो डिजिट तो क्लियर हो गए। हिंदसे, ये हिंदसों को डिजिट कहते हैं, आपको तो पता है 0 से लेकर 9 तक जो हिंदसे हम जो डिजिट हम इस्तेमाल करते हैं अदद को बनाने के लिए, उसे डिजिट या उर्दू में हिंदसे कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि सबसे छोटे से छोटा अदद। तो यहाँ सबसे पहले हम इस पर अगर सरसरी तौर पे अगर ऐसा मुशाहिदा करते हैं तो ये 5000 है और ये 5000 है, और ये 1 में और 3 में 4000 है ना, 40 है सॉरी, यहाँ पे 4 ये 50,000 के करीब है और ये 50,000 के करीब है। 5 डिजिट यहाँ पर भी है, सब में 5 डिजिट है। ओके, लेकिन यहाँ पे 50,000 है, इसलिए ये जवाब नहीं हो सकता और ये भी जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि सवाल में क्या कहा गया स्मॉलेस्ट
5 डिजिट यानी कि कम से कम इस्तेमाल सुनेगा, छोटे से छोटा 5 हिंदसी अदद, छोटे छोटा। अभी दोनों में छोटा कौन है? क्लियर समझ में आ गया? दोनों में छोटा कौन है? यहाँ पे 40,000 है और यहाँ पर भी 40,000 है, दोनों यहाँ दोनों बराबर ही में है। देखो कितना आसानी से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं हम, ये 40 इसको छोड़ देते हैं। अब बाद में दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ 590 है और ये 950 है, तो ये बड़ा हो गया, तो ये छोटा, तो ये छोटा एटलीस्ट 1। इसमें से हमको इसी में से चॉइस करना था, हमको बनाना नहीं था अलग से, जो दिया गया था ऑप्शन उसी में से चॉइस करना। तो दोनों को हमने पहले रिजेक्ट कर दिए क्योंकि ये 50,000 है, 50,000 है और ये 40 है और ये 40 है, तो हमने पहले इसको रिजेक्ट कर दिए। अब इसमें देख रहे हम दोनों में कंपैरिजन करेंगे, मुआवजा करेंगे, तो ये छोटा है, इसलिए ऑप्शन क्या रहेगा आंसर? आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 1। आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 1, ये सही जवाब होगा। ओके, तो ये समझ में आया, ये भी बड़ा, इसके मुकाबले में ये बड़ा है ना। ओके, तो इस तरह से हम आसानी से डिजिट, हमने स्मॉलेस्ट नंबर को यहाँ तलाश कर लिए। तो बात समझ में आई कि कैसे हमको समझना है। पहले हमको 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट यानी कि 2 हिंदसी, 3 हिंदसी, 4 हिंदसी अदद को समझना है और फिर छोटे अदद को तलाश करना था यहाँ से, तो हमने तलाश कर लिए। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। चलिए सवाल नंबर हम 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं कि 5, 3, 2 इन हिंदसों का सिर्फ एक मर्तबा इस्तेमाल करके, इन हिंदसों का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करना है करके बनने वाले मुमकिना 3 हिंदसी अददों की जमा क्या होगी। यानी कि 3 हिंदसी अदद हमको इनसे बनाना है, 5, 3 और 2 का इस्तेमाल करके हमें 3 हिंदसी अदद बनाना है। मैंने आपको बताया कि 3 हिंदसी अदद किसको कहेंगे, हम किसको कहेंगे? 100 से लेकर 999 के 9 और उनके दरमियान में आने वाले बहुत सारे अदद है ना। तो ऐसे जितने भी अदद सबकी सब 100 और 999 के दरमियान में आने वाले तमाम अदद 3 हिंदसी अदद होंगे, है ना। 100 भी इसमें शामिल रहेगा, 100 भी, और 999 भी शामिल रहेगा। तो इन 3 हिंदसों से हमें 3 हिंदसी अदद बनाना है और कितने बनाना है? जितने मुमकिन हो, मुमकिना बनाना है और उनकी जमा करना है और उनकी जमा मालूम करना है। ये ऑप्शन में से कौन सी होगी? इंग्लिश में क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द सम ऑफ एडिंग ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर, जितने पॉसिबल है 3 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग 2, 3, 5 यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट ओनली वंस, यानी एक डिजिट को एक ही बार। तो फॉर्मल तरीका यह है कि उसमें हमको बहुत टाइम लगता है, तो मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ, एक फॉर्मल तरीके से और एक, अब यहाँ पे हम सिंपल एंड शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, इसको कैसे डायरेक्ट फ़ौरन कैसे मालूम किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन में हम 2 तरीके यहाँ सीखने वाले हैं। कितने? सॉल्यूशन में हम 2 तरीके सीखेंगे, 2 तरीके से, एक शॉर्ट और सिंपल ट्रिक्स, और एक तरीका मैं आपको बता दूँ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि कितने मुमकिना यहाँ से 3 हिंदसी अदद बनते हैं। तो 3 हिंदसी अदद यहाँ पे पॉसिबल, ऑल पॉसिबल, मुमकिना 3 हिंदसी अदद, तो कितने बनेंगे? देखो कौन कौन से हिंदसी यहाँ पर है? 5, 3 and 2 है ना। कितने? 5, 3 and 2 है। तो अब हम 3 हिंदसी अदद बनाते हैं। कितने? 3 हिंदसी अदद, इनका यूज़ करके बनाएंगे ना, यानी कि 3 डिजिट नंबर, पॉसिबल 3 डिजिट नंबर कौन से बनेंगे यहाँ पे? 5, 3, 2 बनेगा, 5, 2, 3 बनेगा। तो वो हो गया, इसमें आपस में इंटरचेंज हो गया। तो 5 को हमने सैकड़े पर रखे, 5 को सैकड़े पर रखे और इकाई दहाई आपस में बदल दिए यहाँ पर। ओके, ये 1 बन गया, 2 बन गया। नंबर 3, अब 3 लेते हैं हम सैकड़े पर और 5 के साथ 2 लेते हैं, है ना, और फिर 2 के साथ 5 लगाते हैं ना, तो 2 को दहाई पे लेकर आते हैं। तो देखिए 3 हमने सैकड़े के मुकाम पे 3 रखा, इकाई दहाई को आपस में बदला, तो फिर डिजिट बन गया। अब सैकड़े के मुकाम पर हम, यानी कि 100 के मुकाम पर, 100 के मुकाम पर हम 2 को रखते हैं और 5 में और 3 में इंटरचेंज करते हैं। तो मुमकिन कितने अदद बने? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और ये सबकी हमको जमा करना है। ये फॉर्मल तरीका है। अभी मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूँ कि इसको शॉर्ट तरीके से हम कैसे हल करेंगे, इतना सब ना करते हुए, वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए 2, इसकी सबकी जमा करेंगे तो 2 और 3 कितना हो गया? 5, 5, 2, 7, 7 और 5 12, 3 15, 15 और 5 कितना हुआ? 15 और 5 यहाँ पर
20 होता है ना। देखिए उसकी काउंटिंग करके देखते हैं, सही है, टोटल सही हो रही है। तो यहाँ पर हम टोटल कर रहे थे 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 3 15, 15 और 5 20, 20 का 0 हासिल किया है 2। यहाँ पे कोई ऑप्शन हम चेंज कर लेंगे, एक आधे ऑप्शन को चेंज करते हैं। हासिल का 2 आए यहाँ पे, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 5 12, 2 14, 14 और 5 19 और 3 22, 22 के 2 हासिल किया है 2 यहाँ पे है ना, 2 हासिल किया है यहाँ पे। तो चेक कर लेते हैं इसमें 2 3 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 2 14, 14 5 19, 3 22 हासिल किया है। तो 2 और 5 7, 7 5 12, 12 और 3 15, 15 3 18, 18 2 20 और 2 22। यहाँ पे 2220 है। यहाँ पे हम ऑप्शन चेंज कर लेते, थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग लिखा गया था। चलिए 2220 है। हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक देखने वाले 2220 है। ओके, तो यहाँ पे सबकी जमा कितनी हो रही है, 2220 हो रही है। अब हम शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए कैसे हल करेंगे इसको, शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए। देखिए ये था फॉर्मल तरीका, इतने नंबर हमको तैयार करना है, फिर सबकी जमा करना है, सबको प्लस करना है, सबकी प्लस करेंगे हमने ना, सबकी इतनी सारी प्लस कर रहे हैं, ये सबकी प्लस की हमने, प्लस करने पे 2220 आया। अब हम इसको देखते हैं शॉर्ट तरीके से, सिंपल ट्रिक के ज़रिए, सिंपल ट्रिक्स। अब इसकी ट्रिक क्या है, सिंपल ट्रिक के ज़रिए हम इसको देखते हैं कि किस तरह से इसको हल करें। तो देखो यहाँ पे गौर कीजिए, जब अगर हम डिजिट बनाएंगे तो कितने हैं ये 1 2 3। अगर हम इससे अदद बनाएंगे तो 3 हिंदसे है ना, तो 3 हिंदसों से जो अदद बनेगा वो अदद कितने अदद बनेंगे ये हमको देखना है पहले। तो 3 हिंदसे 1 2 और 3 हिंदसों से जो अदद बनेगा उसको 2 से ज़रब करेंगे, 3 दूनी 6, कितने अदद बनेंगे 6, और उसको 1 से तकसीम करेंगे। इसके यहाँ पे ज़रब में 1 आएगा तो उस आखिरी अदद से उसको 1 से तकसीम, तो कितने डिजिट बने यहाँ पे 6 बने, टोटल 6 बने ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 अदद बनेंगे है ना। ये पहले आप लोग अंडरस्टैंडिंग करना है कि जितने हिंदसे है उसको हम ज़रब कर रहे हैं और ज़रब करके उसको देख रहे हैं कि कितने हिंद वो बनेगी यहाँ पे। और आगे एक मेथड और आपको मैं बताऊँगा। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक, अगर हम यहाँ गौर करते हैं इस पर, ये अदद हिंदसों को अगर यहाँ गौर करते हैं तो ये इकाई के मुकाम पर 2 मरतबा आया है। देखो 2 मरतबा आया है, और 3 जो है वो भी 2 मरतबा आए हैं है ना, और 5 जो है वो भी 2 मरतबा आया है ना, 5 भी 2 मरतबा आए हैं। हर हिंदसा 2 मरतबा आ रहा है, 6 डिजिट बन रहे हैं, 6 अदद बन रहे हैं। तो इकाई के मुकाम पर आने वाले अदद जो है वो 2 मरतबा आ रहे हैं। देखो ना, सेम ये 2 मरतबा, 2 मरतबा 2 आए यहाँ, 3 मरतबा भी 2 आए हैं, और 5 भी 2 मरतबा है। ओके, 3 भी जो है 2 मरतबा है, 5 यानी हर 2 टाइम्स आ रहे हैं। तो क्या करना है, मेथड सिंपल तरीका यह है यहाँ पर कि ये सबकी प्लस करेंगे हम 2 टाइम में। तो 2 + 3 + 5 इसकी प्लस करेंगे, और ये 2 टाइम आ रहे हैं। कितने टाइम आ रहे हैं 2 टाइम। तो यहाँ पे ये कितने टाइम आ रहे हैं, ये 2 टाइम। ओके, मैं थोड़ा इसको मिटा लेता हूँ। अब यहाँ पे याद रखिए कि ये जो अदद है सबकी प्लस करेंगे, 2 + 3 + देखो शॉर्ट ट्रिक, ये ट्रिक हम सीख रहे हैं, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 2 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ज़रब क्यों करेंगे, कि वो इकाई के मुकाम पे 2 मरतबा आ रहे हैं, इसलिए 2 से ज़रब करेंगे। ठीक है, कितने मरतबा आ रहे हैं, 2 मरतबा। अभी दोनों की तीनों 2 3 5 5 और 5 10, 10 में 2 मिलाए तो 10 को 2 से ज़रब करें तो कितना हो रहा है यहाँ पे 20। ओके, क्या हो रहा है 20। तो इकाई के हिंदसों की जमा कितनी हो रही है, 20 हो रही है। तो दहाई के हिंदसों की जमा कितनी होगी, 200। दहाई के हिंदसों की जमा कितनी होगी, दहाई की, देखो इकाई के हिंदसों की जमा 20 हो रही है, तो दहाई के हिंदसों की जमा कितनी होगी, 200। दहाई के हिंदसों की जमा कितनी होगी, 200। ये दहाई के हिंदसों की जमा 200 हो जाएगी, और ये सैकड़े के मुकाम पर भी वैसे ही आ रहे हैं, 2 ही मरतबा। तो सैकड़े के हिंदसों की जमा कितनी हो जाएगी, 2000। वो कैसे पता चलेगा हमको, वेरी सिंपल। देखो ये इकाई है, तो इकाई पर इकाई के हिंदसों की जमा 20 हो रही है। तो याद रखिए दहाई के हिंदसों की जमा में 1 0 सिर्फ बढ़ाने का, अपने को 0 बढ़ा दिए, और सैकड़े के हिंदसे पे भी 1 0 फिर बढ़ गया वहाँ पे, नहीं 3 0 आ गए, सैकड़े के लिए 3 0 है ना। यहाँ अब बात इसको समझ रहे हैं, इसको थोड़ा सा एक बार और मैं इसको एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो इसकी अगर हम प्लस करते हैं तो 0 2 2 और 2, देखो 2220, और यहाँ पे भी जवाब आया 2220।
तो आसान और शॉर्ट तरीका ये था कि तमाम हिंदसों की हमने जमा किए, उसको 2 से मल्टीप्लाई किए, जवाब 20 आया। इकाई के हिंदसों की जमा 20, तो दहाई के हिंदसों की जमा 200, यानी दहाई के मुकाम के हिंदसों की मकामी कीमत, ये इनकी मकामी कीमत हो गई है, प्लेस वैल्यू, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई है सबकी टोटल, और इनकी सबकी प्लेस वैल्यू 200 हो जाएगी जो दहाई के मुकाम पर है, और जो सैकड़े के मुकाम पर है उनकी सबकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। और इस तरह से सबकी अगर हम जमा कर देते हैं शॉर्ट में, देखिए कितना आसान है जमा करना, बहुत ईजी। 2220 यहाँ पर भी जवाब आया और यहाँ पर भी 2220 जवाब आया। तो ये मिसाल, सिर्फ एक मिसाल से हम ये बात नहीं समझ सकते, और मिसाल हमको लेना होगी। अगर हम और मिसाल लेते हैं तो थोड़ा समझ जाएंगे। तो एक मिसाल मैं आपको और लेके बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात समझ में आई आप लोग के कि कैसे हम शॉर्ट तरीके से ये सबको हिंदस से अदद बनाएंगे। तो इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, आपको बनाने में कुछ आगे पीछे भी हो सकता है। तो हमने आपको प्रैक्टिकली मैंने बनाकर बताया कि 6 अदद कैसे बनेंगे। 3 हिंदसे हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 अदद मिलते हैं हमको, ठीक है। एक मिसाल और हम लेते हैं, चलिए इसी तरह का एक और मिसाल मैं लेके बता रहा हूँ यहाँ पे कि आपको समझ जाए। आप 7, 3 और 4 इन हिंदसों का सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल करके बनने वाले मुमकिना 3 हिंदसी अदद, 3 हिंदसी अदद हमको मुमकिना तौर पे बनाना है। इन हिंदसी अददों की जमा क्या होगी, यानी 3 हिंदसी अदद बनाएंगे। वही सेम सवाल है, मैं सिर्फ यहाँ पे डिजिट चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे डिजिट चेंज कर दिया हूँ, 4, 3 और 7 मैंने यहाँ डिजिट चेंज कर दिया हूँ। और इन 3 हिंदसों से 3 डिजिट नंबर 3 हिंदसी अदद बनाएंगे तो कितने हिंदसी अदद बनेंगे, 6 बनेंगे। 3 हिंदसी तो 3 दूनी 6 बनेंगे अदद, तो अदद 6 अदद बने हमने। और सबकी अगर हम टोटल करें तो कितना आएगा 3108। तो यहाँ पे 3108 जवाब तो आ गया, लेकिन इसको दूसरे तरीके से हमको निकालना है, शॉर्ट ट्रिक से, सिंपल ट्रिक से हमको इसको सॉल्व करना है। तो सिंपल ट्रिक सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये बनाने में आपको वक्त भी लगेगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे 3 ही डिजिट है, 3 ही हिंदस है, और ज़्यादा हिंदस रहेंगे तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो यहाँ शॉर्ट ट्रिक यानी कि सिंपल ट्रिक, यहाँ पे सिंपल ट्रिक क्या है इसके लिए, सिंपल ट्रिक, यहाँ पे सिंपल ट्रिक्स अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये 3108 को हम आसान तरीके से कर सकते हो। तो इसको छोड़ दीजिए आप, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम शॉर्ट तरीके से देखेंगे इसको। शॉर्ट तरीके से कैसे देखेंगे, वेरी सिंपल। कितने हिंदस हैं यहाँ पे, 3 हिंदस है, तो हर हिंदसा 2 मरतबा आएगा इकाई के मुकाम पर, ये समझ लीजिए। 3 है ना, तो 3 2 यहाँ पे 2, ये कम करना है इसमें से, तो हर हिंदसा 2 मरतबा आएगा। इस बात को याद रखिए, हिंदसा 3 है तो हर हिंदसा 2 मरतबा आएगा। वो बाद में आपको रूल बताऊँगा कैसे 2 मरतबा है। तो ये 4, 3 और 7 में हर हिंदसा जो है 2 मरतबा आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे 3 2 मरतबा आया, 4 भी 2 मरतबा आया और 7 भी 2 मरतबा इकाई के मुकाम पे। तो हम क्या करेंगे, 4, 3 और 7 दोनों को ज़रब करके उसको जमा करके 2 से उसकी ज़रब कर देंगे। ओके, 4 में 3 मिलाए तो 7, 7 में 7 मिलाए तो 14, 14 को 2 से ज़रब किया तो कितना हो गया 28। तो यहाँ याद रखिए ये इकाई के हिंदसों की मकामी कीमत मालूम होगी हमको, इकाई के हिंदसों की मकामी कीमत, ये इकाई के हिंदसों की मकामी कीमत मालूम हो गई। अब एक दहाई के हिंदसों की मकामी कीमत, तो दहाई के हिंदसों की मकामी कीमत हम यहाँ निकालेंगे 2, यहाँ पे 8 पूरा लेंगे और नीचे से 280 हो जाएगी। 28 पे 0 रख देंगे तो 280 हो जाएगी। और सैकड़े के मुकाम के हिंदसों की मकामी कीमत जो होगी वो 28 में 2 0 है ना, यानी कि 2800 हो जाएगी। देखो इतना आसान तरीका है, ये सब बनना हमको अदद लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और यहाँ से हम आसानी से इसकी प्लस करेंगे, 10 2 में 8 मिलाए तो 10 का 0 हासिल का 1, 3 और 8 11 का 1 हासिल का 1, और यहाँ पे कितना हो गया 31, 3108 आया ना जवाब 3000। इसकी जमा कर रहे तो भी 3108 आ रहा है। और ये इकाई के हिंदसों की मकामी कीमत है, क्या है ये है इकाई के हिंदसों की मकामी कीमत, इकाई है ना, इकाई हिंदसों, इकाई मकाम पर जो हिंदस है उनकी मकामी कीमत है। तो ये मिसाल दूसरी मिसाल हमने देखा कि इकाई के मकाम, ये तीनों हिंदस से जो दिए जाएंगे उसकी जमा करने का 3 अगर है हिंदस से 3 मरतबा है तो उसको डबल करने का, उनकी जमा को डबल की तो 28 हो गया। तो इकाई के हिंदसों की मकामी कीमत, इकाई के मकाम पर जो हिंदस है उनकी मकामी कीमत तो 28 हो गई टोटल। जब दहाई के हिंदसों की जमा करेंगे तो 28 ही आएगी, जमा करेंगे तो 28, लेकिन उस दहाई के मुकाम पर इसलिए उसको
0 रख देंगे तो 280 उसकी कीमत टोटल हो जाएगी। अगर सैकड़े के अंदर 100 की भी जमा करेंगे तो भी 28 ही आएगी, लेकिन चूंकि वो सैकड़े के मुकाम पर इसलिए 2 0 यहाँ रख देंगे और इस तरह से 2800 बन जाएगा सैकड़े के मकाम के अंदर 100 का मकामी कीमत, उसकी प्लेस वैल्यू इस है ना। यूनिट प्लेस के जो डिजिट है उनकी प्लेस वैल्यू, टोटल प्लेस वैल्यू, 10 प्लेस पर जितने इंदर डिजिट है उनकी टोटल प्लेस वैल्यू और 100 के प्लेस पर जितने डिजिट है उनकी टोटल वैल्यू। तो यहाँ पे 100 के तो 2 0 प्लस कर दी हमने, तो देखो 3108 आए कि नहीं। तो ये मेथड जो है थोड़ा लेंथी है और ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट में आप आसानी से हल कर सकते हैं इसको। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर आया आपका राइट आंसर क्या है फिर 3108। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको चैनल को लाइक कीजिए, आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए और हम इसी तरह के सवाल अगली वीडियो में देखने वाले हैं पार्ट 5 में। पार्ट 5 में हम अगली वीडियोस देखने वाले हैं, अगले क्वेश्चंस देखने वाले हैं इसी तरह के। चलिए अल्लाह हाफिज़।